नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है गलती किसकी है। दोस्तों, आज हमारे समाज में हम एक या दो बच्चे रखते हैं। दोनों बच्चे की पढ़ाई, उसके अंदर संस्कार, उसके अंदर आगे जाके उसके अंदर जो पढ़ने का जोश, वो आपकी संस्कृति को, आपकी पीढ़ी को अच्छा बना के रखता है कि नहीं, वो ध्यान देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की कहानी में आपको बताऊंगा कि गलती किसकी किसकी हो सकती है। तो कहानी शुरुआत करते हैं। एक शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था राजेश। 10 साल का था, बहुत जिद्दी हो गया था। उसकी माँ कभी कभी डांट देती थी, अरे इतनी जिद मत कर, मगर उसकी जिद बढ़ती गई। अभी पड़ोस की जो महिलाएं थी वो भी आके बोलती थी, ये बहुत शरारत करता है, हमारे ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, हमारे बच्चे को मार दिया, कुछ न कुछ उसकी गलतियां निकालता है। अभी जो उसकी माँ रेखा थी वो परेशान होने लगी। उसने बच्चे को समझाने की भी कोशिश की, मगर बच्चा समझ नहीं रहा था। वो तो अपनी जिद में, मस्ती में, शरारत में मस्त रहता था। तो रेखा भी क्या करे। रेखा को अपने मोबाइल से भी फुर्सत बहुत कम मिलती थी। उसका पति जो बिजनेसमैन है, उसके लिए भी तो तैयारी करनी है, उसका भी ध्यान रखना है। उसकी सहेलियां है, उसके साथ भी खेलना, मिलने जाना है, बातें करना है, वो भी होना चाहिए ना। अपनी भी जिंदगी होती है। रेखा अपनी जिंदगी में जी रही थी और बच्चे का थोड़ा बहुत ध्यान रख रही थी। और उसका पति रवि, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसको पैसा कमाने का बहुत शौक था, पैसा बहुत कमा रहा था, अच्छे से पैसा बना रहा था, मगर वो पैसे के अलावा और कुछ सोचता नहीं था। घर पे कभी आता था, कभी राजेश मिल जाता था, राजेश से पूछता था, अरे राजेश, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो राजेश बोलता था, मेरी अच्छी चल रही है। और बाद में वो कभी उसके पिताजी, कभी राजेश का क्या स्कूल में रिजल्ट आया, क्या बच्चे ने आगे प्रोग्रेस किया, वो सारी बातें नहीं करता था। बस इतना ही पूछ लेता था कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। जब भी पैसे की कोई जरूरत पड़े तो वो पैसा वो दे देता था कि चलो ठीक है, तेरे को ये चाहिए, मैं लेके दे देता हूं। अभी जो इतनी शरारत की वजह से रेखा बहुत परेशान हो गई थी। और राजेश की इतनी शिकायत देखकर एक दिन रेखा ने सोच लिया कि मैं राजेश को हॉस्टल में डाल देती हूँ। उसने अपने पति रवि से बात किया, तो रवि ने बताया कि ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे। दोनों चले गए एक हॉस्टल में। हॉस्टल का स्ट्रिक्ट नियम था कि रात को 10 बजे के बाहर नहीं जाना है और सुबह 7 बजे के पहले बाहर नहीं निकलना है। जो भी कुछ शरारत करेगा, कुछ भी गलती करेगा, तो उसकी सजा मिलेगी। अभी इस तरह से ये सब सुनकर उसको लगा कि अपना बच्चा यहां सुधर जाएगा। बच्चे को उस हॉस्टल में डाल दिया। राजेश भी यहां भी अपनी मस्ती में तो था, मगर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अभी उसने अपने माँ से बात करना बहुत कम कर दिया। उसके पिताजी से बात करता था, मगर वो भी तो पैसे की बात होती थी। उसका पिताजी हमेशा उसकी मदद करता था। हॉस्टल में मोबाइल रखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी ने एक बहुत अच्छा सा मोबाइल उसको दिला दिया था। अभी हॉस्टल में कुछ बच्चों की संगत ऐसी हो गई थी कि वो जो दारू और जुआ, वो दोनों खेला करते थे। रूम में क्या होता था किसी को पता नहीं चलता था। और एक चौकीदार से जान पहचान कर ली थी, तो जुगाड़ कर लिया था कि जो कुछ आवे तो ले लेवे। तो दारू और ड्रग्स भी आने लगा। ज्यादा कोई ऐसा नहीं होता था, ये लोग दारू पीते थे, कभी कभी ड्रग्स ले लेते थे और कभी कभी जुआ खेल लेते थे। रूम में क्या होता था पता नहीं चलता था। स्ट्रिक्ट नियम सिर्फ बाहर ही दिखा देता है, रूम के अंदर कुछ नहीं समझ में आता था। अभी 10वीं का एग्जाम आने वाला था।
सब लोग ने 10वीं की एग्जाम दी, राजेश यहाँ फेल हो गया। अभी उसके पिताजी और माँ रेखा और रवि दोनों आगे राजेश को लेने, राजेश को लेके बताया कि तू फेल कैसे हो गया। घर पे जाके उससे बात की तो राजेश ने बताया मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तो उसके पिताजी ने बताया क्या समझ में नहीं आता, तू इतना अच्छा लड़का है, तेरे को चाहिए उतना मैं दे देता हूं। रेखा ने भी बताया कि मैंने तेरे को हॉस्टल में इसलिए डाला कि तू वहां शरारत छोड़ के पढ़ाई शुरू करे, तूने क्या कर लिया? नहीं मां, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वैसे जवाब दे दिया। अभी बताइए दोस्तों, इसमें गलती किसकी है? रेखा ने अपनी जिंदगी जीने के लिए बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, वो गलती है। रेखा भी सोचती है कि शायद मेरे ऐसे ये गलती हो गई, मैंने उसको हॉस्टल में नहीं डालना चाहिए था। क्या उतना ही काम था? बचपन से हम अपने बच्चों को अपना संस्कार देते हैं, हम अपने तौर तरीके सिखाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी सिखाते हैं। क्या आपका फर्ज नहीं है कि सारा मोबाइल छोड़ के बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देवे? और सिर्फ हस्बैंड का भी क्या कर्तव्य नहीं है, रवि का भी कर्तव्य नहीं था कि अपने बच्चों को ऊपर ध्यान देवे, उसका रिजल्ट क्या आता है, हर रोज वो आगे क्या करता है, आगे पढ़ने में क्या इंटरेस्ट है, वो सब आपको देखने की क्या जरूरत ही नहीं थी कि सिर्फ पैसा देके चल जाता था। दोस्तों, बहुत जरूरत है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की। आप ही बताइए, अगर कुछ आपके समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब और शेयर करना तो डेफिनेटली रखिए, कमेंट भी बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव और भारत माता की जय।